वालेकुम। आज जो मैं बोलने जा रही हूँ अब बहुत दुख भरी कहानी है। हुआ यूँ है जे एक लड़की है जिसके माँ बाप बचपन में उसके गुजर गए। तो वो लड़की मतलब चाचा चाची के पास रहती थी। चाची की भी एक बेटी थी। उस चाची के मतलब वो चाचा का बेटी दिखने में इतना खूबसूरत नहीं थी, मगर ये लड़की जो उसका चाचा चाची के पास रह रही, ये लड़की उसके बड़े भाई की लड़की बहुत खूबसूरत थी, दिखने में अच्छी थी, गुण भी भरपूर उसमें भरा पड़ा था। मतलब इतना मतलब अच्छे थे दिखने में, फिर उसमें गुण भी बहुत सारा था। मतलब किसी का दुख नहीं देखा जाता। चाचा चाची को बहुत मोहब्बत करते थे बच्चे, मतलब जो उसका बेटी है ना, बहन मानते हैं। चाचा की लड़की बहन है, उसको भी बहुत छोटी बहन की जैसे बहुत मोहब्बत करती है। वो हमेशा सोचती थी माँ बाप नहीं है, चाचा चाची ने मेरे को पाल पोस का बड़ा कर रही है, मेरे को पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा रही है, नहीं तो मैं कहाँ जाती, कहाँ क्या करती। मतलब ये सोचते हैं हमेशा अकेले में बैठ के। वो सबको बहुत चाहते थे, हर घर का काम करती थी, पढ़ाई लिखाई करती थी, मतलब हर चीज़ करती थी। पढ़ाई लिखाई भी अपने करते, मतलब पढ़ाई लिखाई भी कर लेते थे, घर का काम भी करते थे, चाची के हाथ भी बढ़ाती थी, सब कुछ करती थी। मगर उसके चाची को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं था। बहुत सारा जन है जो चाचा तो अच्छे निकलते हैं मगर चाची अच्छा नहीं निकलते हैं, क्योंकि किसी पढ़ाई लड़की को रखने को तैयारी नहीं होता, घर पे उसका खर्चा उठाने के लिए तैयारी नहीं होता, अगर खास करके उसके बेटी से ज़्यादा खूबसूरत वो होता तो फिर ऐसा मतलब उसका चाची हमेशा उसको बातें सुनाना, मतलब वो ठीक से बात ही नहीं करता था। खाना पीना मतलब वो जैसा खाना पीना देते हैं खाते हैं, मगर कभी भी कुछ ठीक से सीधा ज़बान से उससे बात ही नहीं करता था। अकेले छुप छुप के रोते थे जब माँ बाप नहीं है, जब उसका खुद का बेटी को मोहब्बत करते हैं, गोद में सर लेके उसका सर दबाते हैं, उसको मोहब्बत करते हैं ना, छुप छुप को देखते हैं वो लड़की। जे मेरा तो माँ नहीं है, मैं किसके सर मतलब गोदी में सर रख कर रोऊँ, कि किसके गदी में सर रख दो मीठी बात करूँ। छुप छुप कर रोती थी। मगर उसका चाचा बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत अच्छा था उसका चाचा, उसको लेके गाले लगाती थी, मोहब्बत करती थी। वो किस किस चीज़ से खुश होगा वो ला के देती थी, मगर उसका चाची को ये बिल्कुल नहीं पसंद था। मगर वो हालांकि चाचा चाची छोटी बहन को बहुत मोहब्बत करती है। कभी भी ऐसा नहीं है जब मतलब चाची इतना ज़बान चलाती है, दिख नहीं पाते हैं तो उसको उल्टा जवाब, कभी भी नहीं। कुछ भी बोलते तो चुपचाप सुन लेते थे, कुछ भी नहीं जवाब देते थे, बोल के अपना कमरे में चले जाती थी। मतलब ऐसा चलता गया। जब बड़े हुए ना, बड़े हुए तो उसका चाचा जेवर बनाने के लिए सोनार के पास गया, अच्छा अच्छा जेवर चुन के वो उसके भाई की बेटी के लिए लाया। हाँ, फिर शादी की उम्र हो गया, फिर उसका बेटी थोड़ा मतलब 5 साल छोटी थी, बोल के थोड़ा छोटी थी। तो ऐसा चलता गया, तो उसका चाची देख के मतलब जलन हो रहे, जे देखो इतना खूबसूरत हार बांगड़ी सब चुन चुन के लाए। फिर उसका ना अच्छा घर से, अच्छे मतलब हाई फाई घर से रिश्ता आया वो लड़की के लिए, क्योंकि खूबसूरत था दिखने में। और आजू बाजू में सुना भी है जो लड़की बहुत अच्छा है, भले ही माँ बाप नहीं है मगर उसके मुंह पे जबान नहीं है, वो सादा सीधे लड़की है, मगर पढ़ाई लिखे में बहुत स्मार्ट है, बहुत मतलब बहुत गुण भरा पड़ा है। सबसे जब सुना ना तो लड़का का बाप, उसका भाभी, भाई, लड़का, सब लोग उसको देखने आए। जब देखने आया ना तो एक झलक में लड़की को पसंद आ गए, इतना खूबसूरत था लड़की। और उसका चाचा का लड़का और लड़की इतना खूब मतलब रॉन्ग कलर ज़्यादा नहीं था उसका, थोड़ा मीडियम कलर था, तो दिखने में भी नाक नक्श का बहुत अच्छा था। तो उसका माँ को जलन होने लगा, उसका चाची को, जे देखो इतना बड़ा हाई फाई घर से रिश्ता आया, एक कुछ भी नहीं, मतलब बिना कुछ भी नहीं चाहिए उन लोग को, खाली लड़की चाहिए। उसका खूब मतलब इतना जो मासूम चेहरा ना, मतलब मासूम जो फेस है, मासूम जो उसका ये है ना, तो देख के उन लोग को बहुत अच्छा लगा। तो फिर वो लोग ने बोला हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना जेवर ना रुपया ना पैसा, कुछ नहीं चाहिए, खाली लड़की चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लड़का भी मतलब सर हिला के बोला हाँ मुझे बहुत पसंद है। तो फिर लड़की का चाचा चाची फिक्स कर दिया शादी। चाची को तो बिल्कुल पसंद नहीं था, हाई फाई घर है। हाँ, फिर उसका चाचा को बोला जो तुम इतना बड़े घर पे शादी करा रही हो, हाँ तुम में हम लोग का बराबर नहीं है। तो उसका चाचा बोले जो नसीब उसका है आया, खुश रखेंगे, वो लोग बहुत अच्छे हैं। तो फिर उसका चाची का एक बात नहीं सुना, फिक्स कर दिया शादी। तो फिक्स हो गया शादी, शादी का मतलब मांगनी हो गया। फिर शादी का दिन नज़दीक आया,
जिस दिन शादी है उसके अगले दिन सब तैयारी होती है, मेहमान आती तो खाना वगैरह बनते हैं, सब बनते हैं। तो बनने का खाना बनाते वक़्त क्या हुआ, क्या मिस्टेक पता नहीं, तो किचन में आग लग गई। किचन में तेल था, राशन था बहुत सारा, तो किचन में आग लग गई, बहुत आग लग गया। तो फिर एकदम आग लगने की वजह से घर में पूरा आग फैल गई। तो फिर फैल गए तो लड़की अपने कमरे में बैठ के बहुत मायूस था, रो रही थी। जो माँ-बाप नहीं है, चाचा-चाची है, मगर चाची ठीक से बात भी नहीं करती है, कभी भी हाथ मेरा सर पे नहीं फैलाए, कभी भी मुझे कभी भी देख नहीं पाते थे, हमेशा कैसे करती थी। आज तो मैं पढ़े दूसरे के घर पे चले जाऊँगी, फिर भी मुझे एक बार बुला के मेरे को गले भी नहीं लगाते चाची। ऐसा अपने ही मन में बहुत रो रही है बैठ-बैठ के कमरे में। जे काल तो मैं शादी करके चले जाऊँगी, फिर भी चाची एक बार भी मेरे को मोहब्बत नहीं करते हैं। जे मेरे को जो माँ का याद आती है, माँ नहीं है दुनिया में, याद आती है, तो चाची एक बार भी माँ की कमी जे पूरा नहीं किया कभी। हमेशा अकेले चाचा और हमेशा वो छोटी वाली बहन, हमेशा दोनों मेरा साथ खड़े रहे। मगर चाची को हमें कभी भी माँ का प्यार मेरे को नहीं मिला। ऐसा सोच के, अकेले सोच के बैठ-बैठ के रो रही है। तो फिर किचन में जब आग फैल गया ना, तो फिर उसका वो जो रूम पे था ना, उसका गेट पे में वो दरजा पे आग लग गए। तो फिर वो निकाल नहीं पा रही थी। तो फिर उसका सब लोग एकदम पानी वगैरह छिड़क रही है, पानी वगैरह डाल रही है आग बुझाने के लिए। नया दुल्हन है, कल शादी है पूरा। तो फिर आग लग गया, आहिस्ता-आहिस्ता अंदर जा रही है आग, तो लड़की बहुत चिल्ला रही है। फिर उसका चाचा भाग के जा रहे थे, फिर उस सबने रोक लिया, जे रुक जाओ, कुछ देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो फिर दरजा पे आग लगते-लगते पूरा अंदर तक फैल गया। हाँ, फिर फैलने के बाद फिर उसका चाचा ने किसी के बात नहीं सुने, भाग के गया। जो भाई के लड़की है, कल शादी हो जाएगी, मेरा बेटी है बोल के भाग के गया। फिर दरजा उधर कंबल लिया, लेके उसको अंदर घुसे, फिर उसको लड़की को कंबल में लपट के लेके आ रही है। फिर कैसा करके ना, फिर दरवाज़ा ना उसके ऊपर गिर गया, लड़की के ऊपर गया, कंबल में आग लग गया। फिर उसके वजह से उसका जो पीछे का हिस्सा हाथ पैर पूरा एकदम जल गया है। इतना जल गया, कल शादी है, तकदीर देखो उसका पूरा बॉडी थोड़ा बहुत जल गया है, एकदम जल गया है। शादी के लायक ही नहीं बचा उसने। पूरा पीछे का हिस्सा, हाथ पैर सब जल गया, फेस छोड़ के। तो फिर क्या करेंगे, अभी लड़का वालों को फ़ोन करके बोले ऐसा हादसा हो गया, दुल्हन जल गया, ऐसा ऐसा सब